गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं ना अपने रूम की सफाई कर रही थी। हाँ, बल्कि डेली करती हूँ वैसे तो मैं, पर आप सबको दिखा रही थी। इससे पहले भी मैंने दिखाया हुआ है। तो रात के टाइम हम लोग बेड की चादर वगैरह जो है वो ओढ़ लेते हैं, क्योंकि मच्छर के लिए वैसे मतलब ओढ़ लेते हैं। 2-3 दिन से ना मैं मच्छरदानी लगा नहीं रही थी, तो क्योंकि ना मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रखा था, तो मच्छर थोड़े से कम से हो गए हैं ऐसा लगता है मुझे। और इसलिए हम लोग फरांटे वाला पंखा चला के और छत का पंखा चला के सो गए थे। तो सुबह उठे तो फिर चाय वगैरह पी, बच्चों को दी चाय, स्कूल चले गए थे बच्चे। फिर मैं अपने काम में लग गई थी। बस सुबह में यही होता है कि जब स्कूल से बच्चे चले जाते हैं, या तो मैं बैठ जाती हूँ चाय पीने के लिए, चाय पी के थोड़ा सा मोबाइल लेके बैठती हूँ। फिर उसके बाद रूम की सफाई करती हूँ, चादर वगैरह इधर उधर होती है। तो उस बेड को ना, कई लोग ऐसे होते हैं कि चादर ही निकाल के झाड़ देते हैं, या फिर चादर इकट्ठी रहती है ना, उसको ही मतलब कि बिछा देते हैं अच्छे से। तो मैं ना ऐसे नहीं करती। कभी कभी बहुत दिन मतलब जैसे अब मैं काम नहीं कर पाती थी, तो मैं ऐसा कर देती थी कि हाँ चल चादर ही साफ़ कर देती, क्योंकि हिम्मत होती नहीं थी और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब मैं धीरे धीरे काम ऐसे करने लगी हूँ जैसे पहले किया करती थी काम। तो बेड की चादर को उठा के पहले एक बार बाहर झाड़ के लेती हूँ, फिर बिछाने से पहले भी यहाँ पे झाड़ती हूँ। तो और बेड के गद्दे हैं उनको उल्ट पलट करके अच्छे से, मतलब गीला कपड़ा करके अच्छे से निचोड़ के, या फिर आपके पास वॉशिंग मशीन है ना, उसमें ड्राई कर सकते हो कपड़े को ड्रायर में। या तो मैं उसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरी ख़राब हो रखी है, ज़्यादा लोड उठाती नहीं है, तो इसलिए मैं कपड़े भी नहीं सुखवाती उसमें। तो मैं ऐसे ही करती थी, कपड़े को ना गीला करके अच्छे से साफ़ करके ड्रायर में सुखवा के, तो कपड़े फर्नीचर पे लगाती थी साफ जगह, मतलब कि ऐसी सफाई करती थी। क्योंकि ज़्यादा गीला कपड़ा अगर इस फर्नीचर पे लग जाए, लकड़ी वाले मतलब कि उस फर्नीचर पे, तो ख़राब हो जाता है। और वैसे भी मेरा ना मतलब कि फर्नीचर नीचे नीचे से ख़राब हो चुका है, जैसे ड्रेसिंग शीशा वगैरह हो गया ना, इसी वजह से मेरा ख़राब हो गया था। तो मैं इसलिए अब गीला कपड़ा वगैरह लगाती नहीं। गीले कपड़े से नहीं मेरा फर्नीचर का सॉरी ख़राब हुआ, पानी से हुआ। कई बार ऐसा होता था ना, मैं रूम में पानी लगा देती थी, तो इधर उधर करते हुए थोड़ा पानी उसमें चला ही जाता था। तो अब उस हिसाब से नहीं करती सामान को, या फिर मतलब एक तरफ लगा देती हूँ पानी, वाइपर लगा देती हूँ, फिर उसके बाद मतलब पानी फेरना हो ना तब मैं फेर देती थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि झाड़ू से निकलता नहीं है। पहले तो मैं डेली ही पानी लगाती थी, अब मैं पानी नहीं डेली रूम में फेरती, मतलब कि 15 या एक हफ्ते में, या फिर 15 दिन में, या फिर महीने में, ऐसे मतलब कि करती हूँ। तो शीशा में मेरा काफ़ी दिन से मतलब 2 बार शीशा टूट गया इसका, ड्रेसिंग शीशे का। और 2 बार मैंने ना लगवाने की कोशिश करी, फिर 2 बार, एक बार और लगवाया था फिर तोड़ दिया। तो ये इस बार रूही ने तोड़ दिया था ये शीशा। ऊपर सामान कोई पड़ा था, या तो शायद पैसे वगैरह कुछ पड़े थे तो लेने के लिए गई, तो ये इसके ऊपर ही मतलब लेके गिर पड़ी। शुक्र है इसके मुंह पे रूही के ना लगी नहीं, मतलब कि ये शीशा वगैरह ना लगा नहीं, कुछ बच गई थी, वो काफ़ी बचाव हो गया था। तो उसके बाद मैंने शीशा लगवाया ही नहीं। और नीचे से ना थोड़े इसको रिपेयर भी करवाना है, इसको ड्रेसिंग शीशे को, और शीशा भी लगवाऊंगी मैं इसमें। देखते हैं अब कब लगेगा कब नहीं, अब तो कोई पता नहीं है कौन सा सामान कब कैसे आना है। मैं सोच रही थी अपने रूम की भी थोड़ी सी सफाई कराने के लिए, रंग सोच रही थी कराने के लिए, पेंट वगैरह या फिर पुट्टी वगैरह कराने के लिए। एक बार इनको कॉल भी किया था मैंने कहा चलो आप वहाँ पे हो, थोड़े बहुत पैसे भेज देना तो मैं घर में पुट्टी वगैरह करा लूँगी। तो कह रहे थे कि चल मुझे आ लेने दे, फिर देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो कोई भी काम मत छेड़ना। तो फिर मैंने नहीं छेड़ा, शायद भगवान को मंजूर नहीं था, या फिर इसी वजह से उनके मुंह से निकला था कि रहने दे भी। तो ये देखो गद्दे मैंने अच्छे से कर दिए, और गद्दे ना मुझे धूप भी लगवानी है। और फिलहाल ना आंधी आंधी वगैरह का ना काफ़ी वो चल रहा है मौसम, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ठीक से हो जाए ना आंधी वगैरह, क्योंकि अगर आंधी वगैरह आई तो सारा धूल मिट्टी जो है इसी में भर जाएगी। और एक बार और मुझे इसके कवर निकाल के धोने हैं, और इसके ना कवर भी लेने हैं मुझे गद्दे के दोबारा से, और गद्दे भी चेंज करने हैं। बस ये ऐसे छोटे छोटे काम बहुत सारे ऐसे मुझे करने हैं, बच्चों को भी देखना है, बहुत कुछ करना है। प्लीज़ आप सब मेरा ना सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। और उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है मुझे, देखती हूँ जब तक मेहनत करूँगी हटूँगी नहीं पीछे। और जिस दिन मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं है, तो फिर मैं वीडियोस भी मतलब नहीं वो करा करूँगी, मतलब कि नहीं बनाया करूँगी, फिर अपने काम पे फोकस करूँगी जो मुझे करना है। क्योंकि यहाँ पे मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। माना कि मेहनत करनी पड़ती है, करनी है, एकदम से सब कुछ नहीं होता, पर इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं इसी के आसरे बैठी रही ना, तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं यही सब सोचती हूँ। तो फिलहाल तो मैं घर पे हूँ, फिर मैं काम पे भी जाऊँगी, वहाँ से आके कैसे क्या करूँगी है ना, नहीं भी हो पाता है।
मेरे से मार्केट में बाहर तो बिल्कुल भी कैमरा नहीं उठता है। फिर वहाँ से आऊँगी जल्दबाजी में, आपको पता है, या तो खाना बना लूँगी या फिर वीडियो शूट कर लूँगी। शाम के टाइम 6-7 बजे मैं आऊँगी और यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है पंजाब का। और यहाँ पे तकरीबन 7-8 बजे तक तो सब खाना बना लेते हैं, मैं ही लेट बनाती हूँ क्योंकि हम खाते ही लेट हैं। तो मैं अकेली हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो फिर मुझे इसलिए यूट्यूब भी शायद छोड़ना पड़ जाएगा। जब तक मैं हिम्मत है मेरे अंदर, जब तक मैं हूँ घर पे तो तब तक कर ले रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि आप सबको मॉर्निंग से नाइट का रूटीन वगैरह वगैरह शेयर करूँ, पर थोड़े थोड़े काम जो है ना, अगर दिखाऊंगी तो कैसे मैं करूँगी, मतलब कि दिखाऊंगी मैं एक दिन का पूरा व्लॉग डालूंगी, पर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा लोग देखते नहीं है व्लॉग। तो इसलिए मैं छोटी छोटी क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सुबह का, फिर दोपहर का, फिर शाम का, ये सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज़, यहाँ पे फिर मैं सोफ़े की क्लीनिंग कर रही थी, अच्छे से देख लो, मैं दूसरे तीसरे दिन ना ऐसे ही, और ना सोफ़े को दूसरे तीसरे दिन ऐसे ही मतलब कि निकालती रहती हूँ गंद इसमें से। पहले तो मैंने टॉवल से अच्छे से झाड़ा इसको, फिर उसके बाद जो आपको बताया था ना कपड़ा गीला करके लेके आई थी मैं, इतना गीला नहीं होना चाहिए, पूरा गीला नहीं होना चाहिए। फिर उसके साइड में ऐसे दबाना है उसको कपड़े को, और फिर उसके बाद ना ऐसे करके खींच लेना है, उसके जो अंदर जो मिट्टी चली जाती है ना, हम लोग जैसे ऐसे झाड़ते हैं तो किनारे किनारे चली जाती है मिट्टी, तो मिट्टी मतलब उसमें चिपक के निकल जाती है। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, साफ़ सोफ़े को अपने दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ ऐसे, तो उतना नहीं होता। अभी पीछे से ना इसमें चूही ने नीचे से इसको मतलब कि वो कर दिया था, शेक कर दिया था, इसमें काट दिया था सोफ़े को, फिर मैंने उसमें रुई डाल के फिर सीली। एक तो चूहे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो वैसे लगा देती हूँ खिड़की, फिर उसके बाद क्या नाम, फिर वैसे ही मतलब 3-4 दिन बाद फिर आ जाती है पता नहीं कहाँ से। फिर मेरे को फिर वही होता है, तो मैं यही सोचती अगर मैं चली भी गई ना, मान लिया कहीं इधर उधर चली गई, तो मेरा सामान तो चूहे ही ख़राब कर देंगे, ज़्यादा से सारा सामान ख़राब कर देंगे मेरे। तो इसलिए मैं कहीं जाती आती भी नहीं, 3-3 4-4 दिन के लिए घर भी जाती हूँ ना, थोड़ा दिमाग इधर ही रहता है कहीं मेरा सामान ही ना ख़राब कर दें। 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हो गया, एक बार तो नीचे से फाड़ दिया था चूहों ने, और एक बार तो यहाँ जो किनारे से मैं कर रही थी ना गद्दी, इसकी पीछे वाली बैक वाली, वहाँ से काट दिया था चूहों ने। मैंने रुई डाल के फिर अच्छे से सिला उसको। और ये पोट थे ना जो आर्टिफिशियल जो पोट होते हैं, ये भी ख़राब हो गए मेरे, 2 जोन से थे ना रेड कलर के, वो तो मैंने निकाल दी, बिल्कुल बेकार हो गए थे वो। तो मैं ना बस, आप कहते हो ना तू पहले हर वीडियो में कहती है ये करने वाली थी वो करने वाली थी, और सच में ही मैं धीरे धीरे स्टार्टिंग कर रही थी कि चलो अपने घर में से जो पुराना सामान है ना वो निकालना है और नया लेके आना है। तो मेरे पास ये टेबल के ऊपर रखने के लिए था नहीं, मतलब अब है नहीं, तो मुझे मंगवाने थे, वो भी मैंने ऐड करके रखे हुए थे। तो बस क्या कहूँ क्या ना कहूँ, अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। अभी मैंने सोचे थे कि चलो जब पैसे हो जाएंगे तो अब मंगवाऊँगी मैं, थोड़ा डेकोरेशन का सामान मंगवाना था मुझे। और मेरे को ना सच में घर की साफ़ सफाई करना और डेकोरेशन करना घर की बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और इसीलिए मेरे को कई बार सोचती हूँ ना कि घर बाहर मुझे काम करना होगा तो मेरा घर इतना गंदा हो जाएगा, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, इस चीज़ की भी टेंशन सच में लगी रहती है। बच्चों से थोड़े ना हो पाएगा इतना काम, तो बच्चे थोड़ी ना कर लेंगे, तो मुझे अकेले को ही करना है। ये सब चीज़ मुझे ले बैठती है, सच में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तभी तो मैं सोच रही थी चलो यूट्यूब से मैं काम करती, अपने बच्चों को भी देखती, घर भी देखती और ख़ुद को भी देखती, चलो इतना मुझे ना वो करना पड़ता, टेंशन होती, थोड़ी से बच्चे हो जाते फिर चाहे मैं बाहर निकल के, बस सिर्फ 2-3 साल की मुझे वो थी, फिर मेरी रूही थोड़ा बहुत चलो घर संभालने जोगी हो जाती। अब मेरे बच्चों के ऊपर भी मेरी वजह से ना, मेरे बच्चों के ऊपर भी कितना सारा मतलब प्रेशर है, मतलब कि कितना सारी जिम्मेवारियाँ हैं, उनको क्या क्या करना है, कि कहाँ क्या कैसे करना कैसे नहीं करना, मेरे बाद उनके ऊपर ही जिम्मेवारियाँ, मेरे साथ साथ उनको भी है। उनको समझाती हूँ कहती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ये लोग बेचारे क्या सोचेंगे, हमारे किस्मत में क्या लिखा था। चलो अर्निंग का सोर्स भी मुझे मिल जाता या अच्छा होता, या फिर मेरे पास पैसा होता ना, तो कुछ दिन तक मैं इनको ना घर बैठ के ही चाहे मतलब कि इनकी वो केयर कर पाती है। और मेरे पास है नहीं, अगर ऐसी बैठी रहूँगी तो मैं आगे कैसे कर पाऊँगी, कैसे अपना घर चलाऊँगी, कैसे बच्चों का करूँगी, है ना, कैसे इनके शौक़ पूरे करूँगी, कैसे खाना पीना हमारा होगा। तो ऐसे गुजारा तो होने का नहीं, बस अब से फ़िलहाल थोड़े दिन और, फिर उसके बाद मैं घर रहूँगी ही नहीं। फिर सुबह जल्दी उठा करूँगी, 4 बजे काम करके इनको नाश्ता वगैरह दे के फिर बच्चों को जल्दी उठाया करूँगी, फिर मैं भी इनके साथ ही 8 बजे निकल जाया करूँगी। ऐसे ही होगा। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी जहाँ भी लगूँगी ना, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगी मुझे जल्दी थोड़ा छुट्टी दे दिया करें, ताकि मैं घर पे आके अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकूँ और
थोड़ा अपना घर भी देख सकूँ। तो सुबह सुबह में आप सबको पता है झाड़ू पोछा थोड़ी ना लग जाता है सुबह सुबह, तो वो ऊपर के काम हो जाते हैं, कपड़े वगैरह हो जाते हैं, साफ़ सफाई हो जाती है, पर डीपली सफाई नहीं होती, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आज ना एलसीडी को भी साफ़ कर रही थी अच्छे से, और तार पे ना इनकी घर थोड़ा थोड़ा सा धूल जमी हुई थी, वो भी साफ़ कर रही थी। तो बस घर पे रह के भी आराम नहीं मिलता है, लेडीज़ को कोई ना कोई काम होता ही होता है। और 5-6 महीने से तो वैसे ही बस मेरे को ना जो समझ आ जाता है ना काम वही कर लेती हूँ। ये नहीं है कि यहाँ से ख़त्म शुरू कर रही वहाँ जाके ख़त्म होगा। सिर्फ बीच में 2 बार मैंने ऐसे किया था कि हाँ चलो किचन की सफाई कर दी थी, अब किचन फिर से गंदी सी हो गई। उस दिन रोटी करी थी ना, सारे बर्तन इधर उधर हो रखे हैं। कल मैंने गैस भी धोया था अच्छे से, और आज फिर मुझे करना है क्योंकि घर जाना है, सोच रही हूँ अच्छे से सफाई करके जाऊँगी। फिर आके मुझे इतना नहीं मतलब कि रहेगा, अब छुट्टियों में जाऊँगी ना घर पे बच्चों को लेके। और ना इनके पैसे जगह जगह मतलब फंसे हुए हैं, लेने हैं मुझे किसी किसी से, और आगे मुझे भी देने हैं। अगर ये लोग पैसे दे देते तो उससे मेरा घर का थोड़ा चल जाता कुछ दिन, और जो मुझे फ़ौरन से लेने हैं पैसे, चलो उससे थोड़ा बहुत मेरा कर्जा हल्का हो जाता। चलो ज़्यादा नहीं, थोड़े तो दे कम से कम मेरी सिचुएशन को देख के, पर वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उस टाइम तो कह रहे थे कि हाँ चलो हम देंगे, थोड़ी थोड़ी करके देंगे। मालिक के लड़के ने मुझे ये बात कही थी, मेरी उससे बात हुई थी। ठीक है गाइस, आप सब दुआ करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।